न सूरत देखी जाती है, न सीरत देखी जाती है, यहाँ तो मांगने वालों की नीयत देखी जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक बात कहते हो सच्चा किसे कहते हैं? एक सच्चा मैंने भी अपने बुजुर्गों से सुना भी है, पढ़ा भी है। किसको कहते हैं सच्चा? एक फल ही तो उठा के खा लिया था। जी जी बेशक एक फल ही खाया था। बेशक किसी के करोड़ों नहीं दबाए थे उन्होंने, जमीन पे कब्जा नहीं किया था उन्होंने, जी बेशक किसी के बागात को नहीं हड़पा था उन्होंने। कौन जानता था उस गुजरने वाले मर्दे कलंदर को? बेशक कोई नहीं जानता था आज तक। सिर्फ एक फल जा रहा था दरिया में, उठाया, फितरत इंसान के तहत खा लिया। मगर जब खाया तो ये वो मर्द था कि जिसकी तहज्जुद भी कभी कज़ा नहीं हुई। बेशक हक बात है। जोर से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दिल से नहीं बोलोगे? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात याद रखना, रात में खुदा की बारगाह में सर झुका के तो देख, सुबह उठेगा तो झूठ बोलने के लिए तेरा दिल करेगा ही नहीं। बेशक हक बात करके तो देख सजदा। जी बेशक दिल झुका के तो देख खुदा की बारगाह में, फिर हराम खाने अगर दिल करे तो हमसे कहना। जी बेशक हक बात है। हक है बेशक। खा लिया, तकवे ने झंझोड़ दिया, पैरों में पेड़ियां डाल दी, हाथों में हथकड़ी डाल दी, कहा खाने वाले रुक। खा तो गया, कयामत के दिन खुदा ने पूछ लिया किसका था, तो तू जवाब क्या देगा? क्या देगा? बेशक इसको कहते हैं इल्म। जी बेशक। इसको कहते हैं तकवा। बेशक। इसको कहते हैं सोच। इसको कहते हैं ज़हन दिमाग की बुलंदी। इसको कहते हैं इंसान की अच्छाई। इसको कहते हैं दयानतदारी। इसको कहते हैं ईमानदारी। इसको कहते हैं वफादारी। उल्टे कदम वापस चल कर आए, देखा तो कुछ टहनियां थी, तब दिमाग लगाया कि होना हो इसी का होगा, चलो पूछ ले। देखा तो कुछ नौकर चाकर है, बाग में सलाम किया, भाई मालिक साहब से मिलना, कहा आराम में है। हाथ मान कर खड़े हुए, कब उठेंगे? कहा जब अजान होगी उठ जाएंगे। जी बेशक जब अजान होगी उठेंगे। मुसलमान के जागने की पहचान है अजान। जी अजान होगी उठेंगे। बेशक। क्या है तुम्हारी पहचान? बोलो। अजान। तुम्हारी पहचान क्या है? बोलो। अजान। और तुम पूरी रात ऑनलाइन है, पूरी रात। जी यही बात है, यही बात। जब देखो किसी के नंबर पे व्हाट्सएप पे जाकर देखो तो गोल घेरा, जाग रहे हैं, चल रही है बात किसी से, ऑनलाइन। नाली पे बैठा तो बैठा ही है, जंगल में बैठा तो बैठा ही है, माँ घर में रोटी लिए बैठी है, लल्ला ना आया, लल्ला नाली में पड़ा है, हत्ते नहीं लग रहा किसी के। आप देखते फिर रहा पूरे गांव में हमारा लड़का देखा गया, लड़का छत पे पड़ा है कूड़े में, सर के नीचे ईंट रखे हुए, मोबाइल पे व्हाट्सएप पे लगा पड़ा। यही बात है। क्या थे, क्या हो गए तुम? क्या थे, क्या हो गए तुम? क्या हो गए जी? 22 साल के जवान सलाहुद्दीन अयूबी भी तेरी उम्र का था। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है। वाह। पहचान खो दी, मकाम खो दिए, शान खो दी, तुमने अपने नाम खो दिए। जी बेशक। तुम वो कौम हो खुदा की कसम, अकेले चमकते थे लाखों में तुम। जी बेशक हक बात है। हाँ, आज करोड़ों खो गए तुम, जी करोड़ों। कोई पहचान नहीं है तुम्हारी, कोई नाम नहीं है तुम्हारा, कोई निशान नहीं है तुम्हारा, कुछ नहीं है। कोई तुम्हें देखने और सोचने वाला नहीं, तुम्हारे बारे में कोई बोलने वाला नहीं है। आज अकेले चमकते थे तुम उस जमाने में, आज कुछ भी नहीं है। जी बेशक। उल्टे कदम आए, खड़े हो गए, कहा कब उठेंगे? कहा जब अजान होगी। अजान के वक्त। बेशक। अच्छा, जोहर की अजान हुई, पहले कलमे की आवाज सुनी तो नबी का गुलाम उठ के बैठ गया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये करीब गए, जाके सलाम किया, चेहरे पर नजर गई, कहा कौन हो? हाथ जोड़कर कहा मुजरिम हूं मैं। जुर्म क्या है तुम्हारा? पेशानी पर नजर डाली, चेहरा देखकर अल्लाह याद आ जाए। अल्लाह याद आ जाए। बेशक बेशक। हाँ, बाग का मालिक भी वली, जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान जो माफी मांगने आया है वो भी वली, वो भी वली। बेशक हक बात है। एक वली दूसरे वली के सामने। जी बेशक। अब जो जैसा होगा वो पहचानेगा। जी। अरे भाई आपके दिल में क्या है मैं क्या जानूं, मेरे दिल में क्या है आप क्या जाने। और जो जमीन पर बैठकर आसमानों का देख लें, जी बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और सामने वाले का क्यों ना देखेंगे। अब दोनों वली हैं, इधर खड़ा भी वली, बिस्तर पर लेटा भी वली। का दोनों कहा आपका मुजरिम जुर्म क्या है? का एक दरिया में फल बह के जा रहा था, मैंने उठा के खा लिया। का फिर का लंबा सफर करके आया हूँ आपके पास, हो सके तो माफ कर दो वरना उसकी कीमत ले लो। सिर्फ यही बात है। का कब खाया? बोले रात खाया, चलते चलते सुबह हो गई तब यहाँ पहुंचा। अच्छा अच्छा, पूरी रात सफर किया। कितनी रात? पूरी रात। जोर से बोलो। पूरी रात सफर किया। बेशक। नाम ना लूंगा भाई साहब, मगर एक गांव की सच्ची बात है। जी। गन्ने की ट्राली जा रही थी, जी। ड्राइवर मिस्त्री को बुलाने चला गया, टायर संभलवाना है मुझे ट्राली का। जब तक वापस आया ट्राली गन्ने की आधी थी। यही बात है। नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे। गन्ना दूसरे की में से उखेड़ेंगे, अगोला अपनी में बुला लेंगे। यही बात है। अरे वाह रे वाह, सुन्नी सुन्नी नहीं टुन्नी हो तुम, टुन्नी
सुन्नी किसी का हक मारने नहीं आया, मरे हुए हुकूक को दिलाने आया। आया बेशक सुभान जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलो। सुभान अल्लाह सुभान। देखो हाथ बांधे खड़ा है, कहा सारी रात सफर किया तब यहाँ पहुंचा। अच्छा, इतना सुनना था, बाग के मालिक की आंखें देखती रहे। जी बेशक। करीब करके कहा सुनो, फिर जब ऐसी बात है तो आओ। करीब बिस्तर पे बिठाया, कहा परेशान मत हो, मिल जाएगी माफी। कहा कब मिलेगी? कहा जल्दी। फिर भी कहा हो जाएगी, ये बाग में दे देंगे माफी। अच्छा, रहते रहो हमारे बाग में, जो काम हो करो, जिस दिन हम चाहेंगे दे देंगे। रहते रहते 6 महीना गुजर गया। कितना? 6 महीने। 6 महीना जब मुकम्मल हुआ तो कुछ मेहमान आ गए बाग के मालिक के बेटे। बाग के मालिक ने कहा इन्हीं को बुला के मीठे मीठे सेब लाओ, फल लाओ, मेहमानों के सामने दस्तरखान पर रखो। अच्छा, लाए तोड़कर मुख्तलिफ दरख्तों से काट काट के दस्तरखान पर रखे। मेहमानों ने खाए, खट्टे भी थे, कड़वे भी थे, फीके भी थे। मेहमानों ने कहा मालिक से अजीब नौकर है आपका, इसे यही नहीं पता कि फल मीठा कौन सा है। बाग के मालिक की थोड़ी इंसल्ट हुई, हाथ पकड़ के कहा 6 महीने नौकरी करते हो गए, आज तक तुम्हारी समझ में ये नहीं आया कि मीठा फल कौन सा है। मेहमान पहली बार बाग में आए, क्या रोज रोज आएंगे? इतना भी शऊर नहीं रखते हो ताकि तुम मीठे फल ला कर रखते थे। हाथ जोड़ के कदमों में झुक के कहा हुजूर कसम वादहू ला शरीक की, 6 महीने बाग में हो गए मगर आज तक जाना नहीं हूँ खट्टा कौन से पेड़ पर है और मीठा कौन से पेड़ पर है। कहा किस लिए? कहा आपसे 6 महीने पहले एक फल खाया था, उसकी सजा तो आज तक पूरी नहीं हो रही, अगर दूसरा खा लेता तो सजा कब पूरी होती। कहा मतलब क्या है? कहा बाग में खाने के लिए नहीं रुका, जहन्नम की आग से बचने के लिए रुका। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत कारी इकबाल साहब किबला। इतना सुनना था। मेहमान खड़े होकर बोले बाग के मालिक से नौकर है कौन? तब बाग के मालिक ने कहा 6 महीने हो गए, पहचाना मैं भी नहीं। और से बोलो भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। पहचाना मैं भी नहीं। जी। अच्छा, तब आए करीब मेहमानों के सामने, कहा हुजूर 6 महीना हो गए, माफी का परवाना। कहा हाँ माफ तो कर दिया, मगर चलते चलते एक काम और कर दो। सुनो भाई कोटरा वालों सुनो। कहा क्या? बोले ऐसा करो, जब इतने दिल हो ही गए तो फिर तुम मेरे ना बन जाओ। मेरे ना बन जाओ। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं तुम्हारा बन जाऊं, तुम मेरे बन जाओ। कहा वो कैसे? कहा मेरी एक लड़की है, उससे निकाह कर लो। जी। तभी माफी का परवाना देंगे, क्लीन चिट देंगे, एकदम क्लियर क्लीन पक्का। बोले बिल्कुल कंपलसरी। अच्छा ठीक है। कहा मगर एक शर्त सुन। कहा क्या? बोले आप आई जे मेरी बेटी। जी। फिर इम्तिहान लिया बाग के मालिक ने, देखें इसके सब्र का पैमाना भी छलका तो नहीं। फिर आजमाया। आशिकों को आजमाया ही जाता है। बेशक हक बात है। हजरत बिलाल जब नबी के कदमों में आए थे तो बहुत मारे गए, बहुत पीटे गए, मगर जब पलट कर नबी के कदमों में आए तब नबी ने सर चूम के कहा था बिलाल रोने मत, परेशान मत हो, जितना पीटा गया था वो तेरा इम्तिहान था। तुझे बजवा के देखा जा रहा था कि मुस्तफा के इश्क में बिलाल कच्चा तो नहीं है। बेशक 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 हक बात है। तो आजमाया गया। कहा भाई है वो? अच्छा अब भाई बोले हाँ। बोले आंखों से अंधी भी है, कानों से बहरी भी है, जबान से गूंगी भी है, हाथों से लुंजी भी है, पैरों से लंगड़ी भी है। कोटरा वालों ईमान से बताओ आज का होता तो रुक जाता भैया ना। हंसने की क्या बात है? सही बताओ हैं? और रुकने की बात कर रहे हो, दीवार कूद कर बात कर रहे हो। अरे यार जो होगा हो जाएगा, हटाओ। अरे जब अंधी है, बहरी है, लुंजी है, लंगड़ी है क्या फिर? अरे बचा ही क्या फिर? अरे जो होगा हो जाएगा, हटो तो। अब जो सही है उनकी खैरियत ना भाई। हाँ सही बता रहा हूं मैं। धमकियां दे रहा, धमकियां। अरे होश में होकर रह ले और कर लूंगा। हाँ इस्लाम में 4 जायज है, कम वो भी ना, वो भी कहते हैं मेरे जाना कर ले, मुझसे कह ले, मेरा भी अल्लाह मालिक है। ज्यादा बोलती हैं औरतें, मगर ज्यादा बोलने पे मजबूर कभी कभी तुम भी करते हो जी। तुम्हें पता है टेढ़ी पसली से पैदा है वो जी। बेशक टेढ़ी तो रहना ही है उसे जी। उसे सीधी तू तेरा बाप भी नहीं कर सकता। नहीं कर सकता जी। और अगर ज्यादा इतरागा तो किसी दिन तू ही सीधा हुआ जाएगा जी। वो सीधी होने वाली ना भैया, कभी चक्कर में हुई। हजारों आदमी सीधे कर दिए इन्होंने अपनी जिंदगी। ये बात सही बता रहे हो, ये जहां थी वहीं है। इसलिए ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है। बस अगर जीना है तो अली की चौखट से जीने का सलीका ले ले।
सुभान अल्लाह, सुभान जोर से बोल, सुभान अल्लाह, दिल से बोलो, दिल से बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अली के दरवाजे से जीने का सलीका ले लो। अगर बीवियों के साथ रहना ही है तो नबी की चौखट से जिंदगी की भीख मांग लो। कि गैर मुस्लिम औरतें, यहूदी औरतें अपने शोहरों को ताना देती थी मक्के में कि तुम्हें हमारे साथ जीना नहीं आता, औरतों के साथ कैसे जिया जाता है। जाओ मोहम्मद की चौखट पर, हमने कभी मोहम्मद के घर में औरतों को अपने शोहर से लड़ता नहीं देखा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बेशक हक बात है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये तुम्हारे मेरे नबी की शान है। नबी की शान है, बेशक हक बात है। और तुम्हारे घर में सुबह को भी तुम सुबह को भी लकड़ी, शाम को भी लकड़ी। अरे थोड़ा बहुत सब्र यार तुम भी करो, और थोड़ा बहुत सुकून वो भी करे। जी, सब्र से काम लें, दोनों तरफ से अच्छा इत्तेफाक होगा कैसे घरों में, ये चीज भी सुन लें। हजरत उमर बिन खत्ताब बहुत जलाली थे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। अच्छा ईमानदारी से बताओ, थे या नहीं? जोर से बोलो, जोर से थे। जी, कितने बड़े थे? जिन रास्तों से गुजर गए शैतान कभी उधर से गुजरा नहीं आता था। जी हाँ, क्या जलाल था उमर का। एक दिन हजरत उमर की सखावत में मशहूर थी। हाँ, हाथ रातों दिन गरीबों के लिए फैले रहते थे उमर के। एक दिन गरीब मांगने के लिए हजरत उमर की चौखट पे आ गया। हजरत उमर की बोले लाओ। हजरत उमर बिन खत्ताब से जाकर अमीरुल मोमिनीन है कुछ मांग ले। और फिर वो मांगने भी क्या आया था वो सुन। जो घर में बीवी थी ना, उसका मिजाज कुछ तल्ख था, अपने शोहर से लड़ती थी। उसने सोचा मैं जाकर उमर से शिकायत करूंगा, जिंदगी की भीख वो मांगेंगे, मैं उनसे मांगूंगा। आ गया उमर की चौखट पर, शिकायत करूंगा बीबी की जाकर कि बहुत ज्यादा बोलती है वो, लड़ती है वो। जैसे ही हजरत उमर की चौखट पर आया तो देखा तो हजरत उमर की बीवी हजरत उमर के सामने जोर जोर से बोल रही थी, और हजरत उमर हाथ बांधे खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे। बेशक, सुभान क्या अल्लाह, शान है अमीरुल मोमिनीन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बीबी खामोश हो गई और ये जो आया था कुछ लेने हजरत उमर से, ये वापस चला। हजरत उमर बोले आने वाले रुक। पहुंचे दरवाजे पे, रुक। कहा क्या हुआ हुजूर, क्यों आया था और क्यों चल दिया? कहा हुजूर एक बात पूछना आया था, बगैर पूछे हल हो गई। कहा मतलब? बोले वही है मेरे घर में भी जो आपके घर में है। हुआ क्या? तो क्या शान है यार बुजुर्गों की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बगैर बताए मसले हल कर देते हैं बुजुर्ग। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत उमर बोले हो सकता है कि मेरे घर में तेरे ही लिए हुआ हो। जी जी बेशक। जोर से बोलो भाई, जोर से। जी तेरे लिए बोलो। कहा हुजूर मतलब कहा तूने सुना नहीं, जिस लिए तू आया था वही सबक है ना? जी जी। कहा हुजूर आपकी कुछ कम है, मेरी उससे ज्यादा है। तब हजरत उमर बोले तूने देखा नहीं? कहा क्या? कहा जब हमारी जोर जोर से बोलती है तो हम खामोशी से सुन लेते हैं, मगर जब हम बोलते हैं तो हमारी खामोशी से सुन लेती है। हमारी जिंदगी लाजवाब, घर लाजवाब, दौर लाजवाब, पैदा होने वाली मेरी औलाद भी लाजवाब। इसी तरह तू भी बन जा, जब तेरी बोला करे तो तू सुन लिया कर, तू बोला करे तो वो सुन लिया करे। इसी तरह तेरा घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। अल्लाह अल्लाह, ये सलीका है जिंदगी का जो बुजुर्गों से मिलता है। तो ये तो अलग अलग बातें, ये इत्तेफाक की बातें, इत्तेहाद की बातें। सुनिए, आज का होता तो दीवार फांगता, भाग जाता जी, भाग जाता, जी भाग जाता। मगर करीब है करीब अल्लाह वाला। जी बेशक। हुजूर मत गिनवाइए कि वो अपाहिज और मोहताज है, जल्दी कीजिए निकाह की, पढ़ाइए निकाह। कहा क्यों राजी हो गए बेटा? कहा दुनिया की सजा गवा रहा है, आखिरत की नहीं। बेशक, जोर से बोलो भाई। बेशक बेशक। सच्चा ढूंढते हो ना? सच्चा किसे कहते हैं? सच्चा। क्या किसे कहते हैं? बेशक। यहाँ तो जमीन हड़प ली, कोई परवाह नहीं। एक लायक लेके गायब कर दिए, कोई परवाह नहीं। दुकान से बापों की थैलियां लेकर खा गया, पूरा हफ्ता गुजरा ही नहीं, महीने तक नहीं गया। जुमे के दिन दुकानदार पकड़ के बोला हाजी जी पापे लाए थे। बोले बोले अल्लाह मुझे तो याद रहा ना। दुकानदार बोला वो तुम्हें ना रहा होगा, मेरा माल है, मैं कैसे भूल जाऊं। कोटरा वालों फैसला करो, जब दुकानदार नहीं भूल सकता तो तेरा परवरदिगार तो भूलने से पाक है। इसे दिमाग में रखो, कभी मत भूला करो। अपने दिमाग और जहन को हाजिर रख के मेरी तकरीर के ये जुमले सुन लो। खुदा की कसम, अच्छे बनो, किसी का ले लिया है तो दो। बेशक, किसी का लेना मना नहीं है इस्लाम में, जरूरत पड़ने पर ले लो, मगर मरने से पहले दे दो। जी बेशक। यही तो है तुम्हारे रसूल की जिंदगी। बेशक, शुरू से आखिर तक की जिंदगी पढ़ो मेरे नबी की, 63 साल जिंदगी। आए तो लाजवाब, इंसाफ बांटा, औरतों को इंसाफ, बच्चियों को इंसाफ, जवानों को इंसाफ,
बूढ़ों को इंसाफ, यतीमों को इंसाफ, गरीबों को इंसाफ, बेवाओं को इंसाफ, यतीमों को इंसाफ, मिस्कीनों को इंसाफ, यानी देहातियों को इंसाफ, दुनिया वालों को इंसाफ। और जब दुनिया से चले 63 साल जिंदगी के बाद तो आपने मस्जिद नबी में लोगों को जमा करके कहा, अब मैं तुम्हारे दरमियान से जा रहा हूं, जिसका भी कोई हक हो वो मुझ मोहम्मद से अपना हक मांग ले। किसी ने कहा 3 दिरहम है, हजरत उम्मुल फजल थे मांगने वाले, मेरे नबी ने अता कर दिए। एक दीवाना उठ के बोला, एक जंग के मौके पर मैं अपनी ऊँटनी की नकेल ठीक कर रहा था, उछलकर गोला आपके दस्ते नबुव्वत से मेरी पुष्ट पर लगा था, मुझे उस गोले का बदला दे दीजिए। इतना जब कहा तो पैगंबर आदम की आंख में आंसू आ गए। मेरे सरकार ने फरमाया, आना मेरे करीब। नबी ने करीब किया, हजारों के बीच में निकाल के खड़ा किया, कहा अली जाओ, जो गोला इनकी पुष्ट पर लगा था आज भी मेरी फातिमा के छप्पर में टंगा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहे बोला अली, निकाला गोला ला के नबी को दिया। हजारों के बीच में नबी बोले, लो बदला। सुनो कोटरा वाले, लो बदला। गुलाम बोला, जिस दिन लगा था तो मेरी कमर नंगी थी, मेरी पीठ पर कुर्ता नहीं था। सरकार आप भी जुब्बा हटाइए। मेरे नबी हजारों के बीच में झुक गए, लो दुनिया वालों से मगर दो इस तरह जैसे तुम्हारा नबी दे रहा। जी बेशक। हजारों के बीच में कहा, अली दामन हटा दो। मौला अली ने दामन हटाया। जैसे ही दामन हटाया तो गुलाम था ये बदला लेने वाला, इसकी नजर कहीं और थी। जी बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसे पता था कि मोहरे नबुव्वत का निशान मुस्तफा की पुष्ट पर है। बेशक बेशक। आगे बढ़ा, घोड़ा एक तरफ रखा और मोहरे नबुव्वत का बोसा लेके बोला, कदमों में झुक के आका सर उठा लीजिए। बदला पूरा हुआ। नबी बोले, कोड़ा ना लगा। कहा, आका मेरी जान कदमों पे कुर्बान, हजारों कोड़े बर्दाश्त कर लूंगा, अपने नबी की कोड़ा कैसे गवारा करूंगा। आका कोड़ा लगाना मतलब नहीं था, मेरी नजर और थी। कहा मतलब, कहा पुश्ते नबुव्वत, पुश्ते नबी यानी कि आपकी पुश्ते मुबारक पर जो मोहरे नबुव्वत लगाई गई है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से उसे चूमना चाहता था आका, उसे देखना चाहता था आका, उसे लबों से लगाना चाहता था आका। इसलिए कि आपने कहा था, मन मस्सा जिल्दी लन तमस्सहु नार, जिसके जिस्म से मुझ मोहम्मद का जिस्म मस हो जाता है उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है। आका मेरी तमन्ना ये थी ताकि मोहरे नबुव्वत का मुझे बोसा मिल जाए, इसी बहाने से मुझ गरीब पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक, क्या तो नजर है, दे दिया बदला। जी बेशक। एहसास भी ना हुआ, काम भी हो गया। तो नबी ने जीने का सलीका। अब तकरीर पूरी हो रही है मेरी, हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल सकते हो? अरे 2 घंटे हो गए मुझे बोलते जी, मुझे पता ही नहीं लगा। ये भी बड़ी अजीब बात, आपकी मोहब्बत में बोलता चला गया। बेशक बेशक, हक बात है हजरत। हाँ, बात पूरी कर लूं मैं? जी बिल्कुल कीजिए। और आहिस्ता बोलो, कभी पुलिस पकड़ के ले जाओ। सुभान अल्लाह जोर से तो कह लो। चलो मैं जल्दी बात पूरी कर लूं। सुभान अल्लाह जोर से बोलो, जोर से। हाँ, फिर वहीं आ जाओ। कहा? करीब सामने। कहा पढ़ाइए निकाह। कहा भाई जब बोले मंजूर है मुझे। निकाह हो गया। निकाह दिल से बोलो, निकाह। अपनी बीवी के पास पहुंचे शबे उरूसी के लिए। सिफा पहली रात शादी की, दुल्हन के रूम में जैसी दाखिल हो रहे थे तो देखा कि चांद सा मुखड़ा लिए बैठी है कनीज़े फातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक। चेहरा देखा, उल्टे कदम आ गए, पीछे से खुसर मिल गए। कहा बेटा कैसे उदास हो? कहा हुजूर बहुत बड़ी गलती कर बैठे। कहा क्या? बोले एक गलती की थी उसकी सजा आज तक उठा रहे हैं। दूसरी फिर हो गई। कहा क्या? बोले किसी दूसरे रूम में चले गए, जिसके साथ निकाह हुआ वो अपाहिज है, अंधी है, और ये तो बहुत हसीन बैठी है, हुस्न की मलका। इतना जब कहा तो खुसर की आंख से आंसू निकल गए। बेशक। सर चूम के कहा बेटा रोवे मत, तेरे सब्र का इम्तिहान था ये। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान। और तू पास हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहा मतलब? कहा सुन। कहा क्या सुनूं? कहा वही है तेरी दुल्हन, वही है तेरी बीवी, और वही है मेरी बेटी। तब कहा नजर उठा के आपने आंखों से अंधी। कहा सच। कहा क्यों? कहा इन आंखों से किसी गैर मर्द को नहीं देखा। नहीं देखा है। बेशक, किसी गैर को नहीं। कानों से बहरी। कहा सच। कहा क्यों? बोले नाजायज जुमला नहीं सुना था। बेशक, हक बात है। जबान से गूंगी। बोले सच। कहा कभी नाजायज शरीयत के खिलाफ बात नहीं बोली थी उसने। जी बेशक। हाथों से लुझी। कहा सच। कहा क्यों? कहा कभी बगैर इजाजत किसी की चीज को नहीं उठाया था उसने। बेशक। कहा पैरों से लंगड़ी। कहा सच। कहा किस लिए? कहा बगैर इजाजत दरवाजे के बाहर नहीं निकलता देखा था मैंने, इसीलिए अपाहिज बोल दिया था मैंने। बेटी है मेरी, बीवी है तेरी, जा मुलाकात कर ले उससे। खुदा की कसम कमरे में दाखिल हुए। ये अदा मेरे रब को इतना पसंद आ गई, इतना पसंद आ गई, इतना पसंद
पसंद आ गई कि मिलने वाले का नाम शेख अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त है, मगर दुल्हन का नाम उम्मुल खैर है। और ये वो पाकीज़ा औरत है, खुदा की कसम कि जब इन दोनों की मुलाकात हुई, उस मुलाकात पर जब रहमत खुदा बंदी का नुज़ूल हुआ, अल्लाह की रहमत जब छमाछम हजरत यानी कि इन अल्लाह वालों के घर में बरसी, तो उस रहमत इस शक्ल में आई कि ज़माने ने देखा इन दोनों के माबैन पैदा होने वाले बच्चे का नाम शेख अब्दुल कादिर मुहीउद्दीन जिलानी है।